आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है चतुर लोमड़ी। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरती। एक बार वह शिकार की खोज में घूमती घूमती एक गांव के निकट जा पहुंची। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ लोग बड़े आराम से रहते हैं और उनके पालतू पशुओं को भी बढ़िया चारा पानी मिलता है। वहाँ उसे अनेक मुर्गियाँ दिखाई दी। मुर्गियाँ देखकर लोमड़ी की नीयत में खोट आ गई। इसके बाद तो लोमड़ी ने गांव की मुर्गियों पर मानो धावा ही बोल दिया। लोमड़ी प्रतिदिन गांव में जाती और 2-4 मुर्गियाँ खाकर आ जाती। गांव के वाले लोमड़ी से तंग आ गए। उन्होंने मुर्गियों की पहरेदारी के लिए कुत्ते पाल लिए। एक रात जब लोमड़ी मुर्गी खाने गांव में पहुंची तो कुत्तों ने लोमड़ी को घेर लिया। लोमड़ी डरकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते उसे जोर की प्यास लगाई। लोमड़ी ने आसपास पानी ढूंढा किंतु उसे कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। अब प्यास के मारे लोमड़ी का बुरा हाल था। लोमड़ी सोचने लगी कि वहाँ गांव में पालतू पशुओं का जीवन कितना सुखद है। उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती और ना ही उन्हें कहीं भटकना पड़ता है। तो लोमड़ी को लगने लगा कि वह भूख प्यास से अब दम तोड़ देगी। तभी उसे एक हाथी दिखाई दे दिया। लोमड़ी की बुरी दशा देखकर हाथी रुक गया और उसने पूछा, क्या बात है लोमड़ी बहन, तुम बहुत थकी हुई दिख रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? तब लोमड़ी बोली, मेरी तबीयत की क्या पूछते हो हाथी भाई, प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। अब तो मैं 2-4 घड़ी की मेहमान हूँ। लोमड़ी हाँफते हुए बोली। प्यास के कारण उसकी जीभ बाहर लटक गई थी। यहाँ आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, हाथी ने कहा। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि अब मेरा समय निकट आ गया है, अब मैं मरने वाली हूँ। लोमड़ी ने लड़खड़ाते हुए कहा, देखो बहन, मैं सदा महीने भर के लायक पानी पीकर निकलता हूँ, इसलिए मेरे पेट में अभी ढेर सारा पानी है। तुम ऐसा करो कि मेरे पेट में घुस जाओ और पानी पीकर निकाल आना, हाथी ने कहा। तुम बहुत दयालु हो हाथी भैया, कहती हुई लोमड़ी हाथी के पेट में घुस गई। हाथी के पेट में सचमुच बहुत पानी था। लोमड़ी ने जब पानी जी भरकर पी लिया तो उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। उसे हाथी का कलेजा दिखाई दे दिया। हाथी का कलेजा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने यह भी नहीं सोचा कि जिस हाथी ने उसके प्राण बचाए हैं, उस हाथी का कलेजा उसे नहीं खाना चाहिए। लोमड़ी ने हाथी का कलेजा खा लिया, जिससे हाथी मर गया और हाथी के मरने पर उसका मुंह बंद हो गया। अब लोमड़ी हाथी के पेट के अंदर बंद हो गई। लोमड़ी को उस समय अब कोई चिंता नहीं हुई, जब तक हाथी के अंदर पेट में पानी और शरीर के अंदर मांस था। जब मांस और पानी समाप्त हो गया तब अब लोमड़ी को बाहर निकलने की चिंता होने लगी। तब तक हाथी की खाल इतनी कड़ी हो चुकी थी कि लोमड़ी उसे काटकर बाहर नहीं निकल सकती। वह घबराकर इधर उधर उछल कूद करने लगी। उसी समय उधर से गांव का मुखिया अपने साथियों के साथ निकला। उसने देखा कि मरे हुए हाथी के पेट में से कोई आवाज़ आ रही है। मुखिया को बहुत आश्चर्य हुआ। हाथी के पेट के भीतर कौन है? मुखिया ने पूछा। मुझसे पूछने वाला कौन है? लोमड़ी ने करकते हुए स्वर में प्रश्न किया। मैं गांव का मुखिया हूँ, मुखिया ने कहा। यह सुनकर लोमड़ी को लगा कि यदि उसने अपनी सच्चाई बता दी तो मुखिया उसे हाथी के पेट से नहीं निकालेगा। वह अपने गांव की मुर्गियों को मारने वाले से बदला अवश्य लेगा। अरे मूर्ख, तू मुझे पहचानता नहीं क्या? मैं तेरी दादी हूँ, लोमड़ी ने मुखिया को डांटते हुए कहा। मुखिया डांट खाकर सिटपिटा गया। मगर दादी, आप मरे हुए हाथी के पेट में क्या कर रही हो? मुखिया ने पूछा। मैं तो इस हाथी के पेट में बैठकर तुझसे मिलने आ रही थी, लेकिन रास्ते में इस हाथी को
इस रास्ते में इसे एक शेर दिख गया। शेर को देखकर डर के मारे इसकी धड़कन बंद हो गई और ये मर गया। अब तुम इसका मुंह खोलो जिससे मैं बाहर आ जाऊं और तुम्हें आशीर्वाद दूं। लोमड़ी ने झूठा किस्सा सुनाते हुए कहा, ठीक है दादी, मैं हाथी का मुंह खोलता हूँ, आप बाहर निकल आओ। कहते हुए मुखिया ने हाथी का मुंह खोल दिया। हाथी का मुंह खुलते ही लोमड़ी हाथी के पेट से निकलकर बाहर आई और पलक झपकते ही घने जंगल की ओर भाग खड़ी हुई। हाथी के मुंह से लोमड़ी को निकलकर भागते देखकर मुखिया सन्न रह गया, किंतु उसके साथी हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, देखो देखो तुम्हारी दादी भागी जा रही है। अपने साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर मुखिया को लोमड़ी पर बहुत क्रोध आया। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो वह लोमड़ी को पकड़कर सजा देकर रहेगा। मुखिया ने गांव में लौटते ही मुनादी करा दी कि जो भी व्यक्ति लोमड़ी को पकड़ लेगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। मुखिया की यह तरकीब काम कर गई। एक बहेलिए ने ऐसा जाल बिछाया कि उसमें चिड़िया के समान लोमड़ी भी आ फंसी। उसने लोमड़ी को पकड़कर एक पिंजरे में बंद किया और मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने बहेलिए को इनाम दिया और लोमड़ी के पिंजरे को गांवों के बीच रखवा दिया। फिर मुखिया ने गांव वाले को आदेश दिया कि गांव का प्रत्येक आदमी उस लोमड़ी को एक डंडा जरूर मारे। गांव वाले तो पहले ही से लोमड़ी से नाराज थे, इसलिए उन लोगों ने प्रतिदिन लोमड़ी को डंडे मारना आरंभ कर दिया। डंडे की मार खा खा कर लोमड़ी का शरीर सूज गया। एक रात एक भूखा प्यासा भेड़िया भटकते भटकते गांव में आया। उसने मुर्गियां देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। भेड़िया सोचने लगा कि किस प्रकार मुर्गियां को खाया जाए। लोमड़ी ने भेड़िए को देखा तो उसे एक चालाकी सूझी। उसने कहा, भेड़िए भाई, क्या करने की सोच रहे हो? लोमड़ी ने भेड़िए से पूछा। तो शोर मत करो, भेड़िए ने कहा, मैं मुर्गियां पकड़ने का उपाय सोच रहा हूँ। ठीक है, तुम उपाय सोचो, मुझे तो आजकल कुछ करना ही नहीं पड़ता। मुझे तो यहाँ बैठे बैठे ढेर सारी मुर्गियां खाने को मिल जाती है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कौन देगा मुर्गियां? तुम झूठ बोलती हो। भेड़िए ने कहा, अरे इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति मुझे खाने को रोज एक मुर्गी देता है। तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा? देखते नहीं मेरा शरीर कितना मोटा हो गया है? तुमने इतनी मोटी लोमड़ी कहीं देखी है? लोमड़ी ने अपना शरीर दिखाते हुए कहा, हाँ, तुम खा खा कर मोटी तो हो गई हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गांव वाले मुर्गियां तुम्हें क्यों खिलाते हैं। भेड़िए को लोमड़ी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह इसलिए क्योंकि गांव के मुखिया को एक बार हाथी निगल गया था और मैंने हाथी को मारकर मुखिया के प्राण बचाए थे। तब से मुखिया मेरा मित्र हो गया है। लोमड़ी ने कहा, लेकिन तुमने हाथी को मारा कैसे? भेड़िए ने पूछा। हुआ यूँ कि जब हाथी ने मुखिया को मारने के लिए अपना सूंड उठाकर चिंघाड़ने के लिए मुंह खोला तो मैं उसके मुंह के रास्ते उसके पेट में जा घुसी और उसका कलेजा खाकर उसे मार डाला। उसके बाद मैं हाथी के मुंह के रास्ते बाहर निकल आई। लोमड़ी गर्व से कहा। इतना सुनकर भेड़िए को विश्वास हो गया कि लोमड़ी सच कह रही है। लोमड़ी बहन, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे लिए कोई व्यवस्था करो ना। भेड़िए ने अनुनय विनय करते हुए कहा। तुम बहुत अच्छी हो लोमड़ी बहन, भेड़िया गदगद होते हुए बोला। इसके बाद भेड़िए ने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर लोमड़ी को बाहर निकाल दिया और स्वयं पिंजरे में जा बैठा। देखो, 2 दिन बाद मैं लौट आऊँगी, कहते हुए लोमड़ी ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से 9-2-11 हुआ। इधर जब भोर हुई तो गांव वालों ने भेड़िए को लोमड़ी समझकर डंडे मारने शुरू कर दिए। तब तक भेड़िए को असली बात समझ में आ गई, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। वो तो पिंजरे में कैद हो चुका था। अब उसे डेली मार पड़ने लगी और उसके बाद अब उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा था और मार खा खा कर अंत में भेड़िए की मौत हो गई।
और चतुर लोमड़ी अपनी चतुराई से बच निकला। तो यही थी पूरी कहानी कि लोमड़ी चतुर था इसलिए उसने अपनी जान बचा ली, और भेड़िया नासमझ था और वह चतुर लोमड़ी की बातों में आ गया और अपनी जान गंवा दी। तो कैसी लगी आप लोग को कहानी? ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।